साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। इस 15 मिनट की शो में साथियों आज की इस क्लास में संपूर्ण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होगा उस वन लाइनर्स की चर्चा करेंगे। साथियों अंतिम क्षण तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यदि आप निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो इस एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज जो आपका चल रहा है, ये लगातार वन लाइनर सीरीज जो चल रहा है, इसमें आप लोग लगातार बने रहिएगा। हर एक लाइन को गौर से देखिएगा, हर एक लाइन को गौर से समझिएगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए ये हर एक लाइन जो है ये कारगर साबित हो सकता है। चाहे आप 1 to 5 की बात करते हैं, 6 to 8 की बात करते हैं, 9 10 की बात करते हैं, 11 12 की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका जो है ये महत्वपूर्ण होगा। इसलिए साथियों अंतिम क्षण तक साथियों आप मेरे साथ बने रहिएगा। डेली 10 से 15 मिनट आप मुझे समय दीजिए, आप यकीन करिए हम आपकी तकदीर और तस्वीर को साथियों बदल देंगे। चलिए साथियों लाइन की शुरुआत करते हैं, बिना बातचीत के हुए हम चलते हैं साथियों इस लाइन की ओर। साथियों सबसे पहला लाइन कहता है कि उत्कृष्ट धातु के उदाहरण में कौन होगा? सोना, प्लेटिनम, चांदी और मरकरी। यानी सोना, प्लेटिनम, मरकरी और ये आपका चांदी जो है ये सब उत्कृष्ट धातु कहलाता है। यानी साथियों आप इसे अक्रिय धातु के नाम से जानते हैं। कभी आपसे एग्जाम में साथियों अक्रिय गैस के बारे में पूछता है, तो कभी आपसे साथियों एग्जाम में अक्रिय धातु के बारे में पूछता है। अक्रिय धातु की कुल संख्या जो है यह आपका 4 से 5 नाम आता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, पारा हो गया और तांबा हो गया। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में आता है, जबकि 6 नाम ऐसा है जो कि अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। अक्रिय गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन आता है। तो ये सब आपका अक्रिय धातु हो गया। अक्रिय धातु में आपका साथियों सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, साथियों आपका प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया और पारा हो गया। ये सब साथियों अक्रिय धातु कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी यदि आपसे अक्रिय गैस के बारे में पूछता है तो कंफ्यूज मत करिएगा साथियों। ये अक्रिय गैस अलग है जिसकी संख्या साथियों आपका 6 है, जिसमें आपका हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनोन आता है, रेडोन आता है। ये सब का सब साथियों किस में आता है? तो ये आपका अक्रिय गैस में आता है। यदि एग्जाम में साथियों सवाल पूछा जाता है अक्रिय धातु की श्रेणी में कौन आएगा और अक्रिय गैस की श्रेणी में कौन आएगा, तो आप सावधानी पूर्वक साथियों ऐसे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? पोटेशियम एलिमेंट्स के कारण। याद रखिएगा पोटेशियम तत्व के कारण साथियों जो है प्याज और लहसुन जो है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। आप ध्यान रखेंगे यदि आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो आपके मुंह से एक विशेष प्रकार की जो है मतलब गंध निकलती है, और वो गंध आखिर उसमें किसकी वजह से आता है? तो पोटेशियम तत्व के कारण आता है। इस बात को याद रखिएगा साथियों। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जो है रासायनों का सम्राट कहा जाता है। ये डायरेक्ट साथियों SCERT बुक में आपको लिखा मिलेगा, और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि रासायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। मेरे दोस्त याद रखना रासायनों का सम्राट जो है H2SO4 को कहा जाता है। और याद रखिएगा कभी कभी अम्लराज के बारे में पूछा जाता है कि अम्लराज किसे कहा जाता है। तो याद रखना साथियों अम्लराज जो है HCl और HNO3 के मिश्रण को कहा जाता है। HCl और HNO3 का जो मिश्रण है इसे एक्वारेजिया कहा जाता है, यानी अम्लराज कहा जाता है, जो उत्कृष्ट धातु को भी अपने में क्या करता है साथियों घुलाने का काम करता है, उत्कृष्ट धातु को भी अपने में साथियों मिलाने का काम करता है। उसमें कौन आता है? उसको क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया यानी अम्लराज कहा जाता है। अगला लाइन साथियों है जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? भस्म कहा जाता है, यानी बेस कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों बेस क्या करता है? ये रेड लिटमस पत्र जो है इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, BRB। याद रखिएगा बेस जो है साथियों रेड लिटमस पत्र जो है उसको साथियों ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगला तार बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। तारा साथियों स्टार के बारे में कह रहा है। तारा मींस दैट साथियों स्टार के बारे में कह रहा है, यानी आपको तारा जो है निर्माण की प्रक्रिया का प्रकाश पुंज जो है वो आपका साथियों हाइड्रोजन और हीलियम है। इन दोनों गैस का संलयन होता है और इसी के संलयन से सूर्य का भी निर्माण होता है। और साथियों में बता दूं सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सौरमंडल में एकमात्र तारा है और वो तारा कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त सौरमंडल में एकमात्र तारा है जिस तारा को हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। यानी आपके
के सौरमंडल में एकमात्र तारा की बात किया जाएगा, सौरमंडल का साथियों एकमात्र तारा जो है वो साथियों सूर्य है। और इस बात को याद रखिएगा, सूर्य एकमात्र तारा है। और इसकी प्रारंभ कहां से होती है? तो हाइड्रोजन हीलियम गैसों के संलयन से होता है, अर्थात सूर्य का निर्माण जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से होता है। अगला आरडीएक्स के बारे में मैंने बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स क्या है? तो यह एक विस्फोटक पदार्थ है। ध्यान रखेंगे साथियों, यह एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। आरडीएक्स के बारे में, टीएनटी के बारे में, टीएनजी के बारे में साथियों कल के क्लास में मैंने चर्चा किया था। यदि आप कल वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरा हर एक वीडियो जो 15 मिनट की शो का है साथियों, इसको जरूर देखिए। और यदि एमसीक्यू के माध्यम से आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो द ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप साथियों 11:15 बजे यानी 11:15 में आप लाइव आइए साथियों। सोमवार से लेकर शनिवार तक 11:15 बजे साथियों सेशन में आप मिलेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से आपको डिस्कशन करवाएंगे। और ये जो सेशन आपका होगा मात्र 15 मिनट में वन लाइनर के माध्यम से जो है संपूर्ण केमिस्ट्री का हम आपका रिवीजन करवाएंगे। तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगले 20 से 25 क्लास में जो है पूरी केमिस्ट्री का हम खल्लास करवा देंगे। क्लियर साथियों? चलिए स्पष्ट हो गया। आरडीएक्स के बारे में बात किया जाएगा, टीएनटी के बारे में बात किया जाएगा, टीएनजी के बारे में बात किया जाएगा। ये टोटल का टोटल साथियों जो है ये सब विस्फोटक पदार्थ है। टीएनजी क्या है और टीएनटी क्या है, आरडीएक्स क्या है, इसका फुल फॉर्म साथियों मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अगला कहता है कि स्थिर दबाव पर यानी फिक्स प्रेशर पर कहता है किसी गैसों के निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। यह नियम साथियों किसका है? यह नियम साथियों चार्ल्स का नियम है। कभी देखिएगा साथियों आपको चार्ल्स नियम से, कभी बॉयल के नियम से, कभी एवोगाड्रो नियम से, कभी ग्राम और कभी गलुसेक के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कहा गया कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे साथियों, यहां कहा गया प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, यानी किसी गैसीय पदार्थ का आयतन जो है वो उसके तापमान के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है साथियों? ये आपका चार्ल्स लॉ है। याद रखिएगा, ये साथियों जो है आपके चार्ल्स लॉ में कहा गया है। अगला साथियों है समान तापमान और दबाव पर साथियों कहते हैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी गैसीय पदार्थ का आयतन जो है उसके अणुओं की संख्या के बराबर होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस नियम को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें कहा गया था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें कहा गया था? तो एवोगाड्रो लॉ में, एवोगाड्रो के साथियों नियम में कहा गया है। अगला, जिस तापमान पर गैसों के अणु गति करना बंद कर देता है उसे परम शून्य तापमान कहा जाता है। कहता है वो न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर गैसों के अणु की गति जो है मूव करना जो है बंद कर देता है उसको परम शून्य तापमान कहा जाता है। और ये परम शून्य तापमान साथियों जो है 273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। कितना को साथियों? 273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न में, कहता है कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल एवं साथियों जो है गैस कार्बन, ये सब क्या है? कार्बन के विभिन्न अपरूप है। लेकिन मुख्य अपरूप की बात किया जाएगा साथियों तो इसमें हीरा और ग्रेफाइट का नाम आता है जो कार्बन का सबसे प्रमुख अपरूप में आता है। फिर सवाल आपसे करता है हीरा के बारे में, हीरा चतुर्थ फल के होता है और साथियों ग्रेफाइट आपका षष्ठ फल के होता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है भाई? काला हीरा को बोट कहा जाता है। और इसका उपयोग कहां करते हैं? यदि कांच काटने की बात होती है, यदि चट्टान काटने की बात होती है, इसमें साथियों हम लोग काला हीरा का प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग कहां किया जाता है? घेगा रोग के इलाज में किया जाता है। यूरेनियम 235 का यूज कहां किया जाता है? या यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है तो इसे अवकरण अर्थात रिएक्शन कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा और हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो उसे साथियों अवकरण के नाम से जाना जाता है। फिर कहा जाता है सभी धातु में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और सभी अधातु की बात किया जाता है साथियों तो सभी अधातु को जो है अवकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। सभी धातु अवकारक कहलाता है और सभी अधातु की बात करेंगे साथियों तो सभी अधातु जो है ऑक्सीकारक कहलाता है। इसी तरह से बात करता है पेट्रोल में विषैले मिश्रित पदार्थ जो है टेट्राएथिल लेड रहता है। सवाल कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के बॉक्स वाली ये सवाल है कि पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ रहता है उसको क्या कहा जाता है? टेट्राएथिल लेड के नाम से जाना जाता है। और शुद्ध अल्कोहल में ईथर और बेंजीन मिलाने पर जो है पावर अल्कोहल बनेगा। यदि प्योर अल्कोहल में ईथर और बेंजीन मिला दिया जाता है तो इससे साथियों किसका निर्माण होता है? तो पावर अल्कोहल का निर्माण होता है। साथियों आज की सेवा रोकते हैं और अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी तो हम इस सेवा को जारी रखेंगे। आपको हम इंफॉर्मेशन दे दे, पीआरटी
1 to 5 के लिए साथियों जो है ऑफलाइन कक्षा की शुरुआत कल से हो रही है, यानी 27 फरवरी से हो रही है। इसकी जानकारी इस नंबर पे आप ले सकते हैं। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, ये साथियों हमारे नया सेंटर जो है मुसल्ला पुरहाट वाले सेंटर पे जो है ये साथियों इसकी शुरुआत होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे साथियों अगले क्लास में कल, और इस 15 मिनट की शो में नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।